सर्दी में ये हलवे जैसी दिखने वाली मिठाई खाएं और सेहतमंद हो जाएं, क्योंकि ये हलवे जैसी मिठाई आपके सेहत के खजाने की चाबी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड बॉक्स किचन में आपका वार्म वेलकम है। आज बन रहा है ये सेहतमंद मिठाई, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये भुने हुए चने की दाल। मेजरमेंट में ये 1.5 कप है, 1.5 कप, और मैंने सारे मेजरमेंट बाउल से लिए हैं, तो ये 1.5 बाउल है, 1.5 बाउल। ये दाल की तरह 2 टुकड़े में भी आता है और ये खड़े में भी आता है, आप जैसा चाहें ले सकते हैं। या रोस्टेड चने को भी आप उसके छिलके निकाल सकते हैं कपड़े में रख के, और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिक्सर के जार में इसका पाउडर बना लेंगे, हल्का सा दरदरा सा रहेगा, इसका पाउडर बना लेते हैं। पहले 1 से 2 मिनट में ही ये पाउडर बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये रोस्टेड है तो बहुत आराम से पिस जाता है। ये चने का पाउडर बनकर हमारा तैयार है। ये कुछ इस तरीके का होगा, हल्का सा, ये बहुत बारीक बिल्कुल आटे की तरह नहीं होता, ये हल्का सा थोड़ा सा हाथ में लेने पे ये इसका एक दरदरापन आएगा। अब एक कढ़ाई ले लिया है मैंने और उसमें 1 कप देसी घी लिया है, जिसमें से हाफ डाला है, आधा ही डाला, आधा मैंने रखा है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम काजू, जिसमें बहुत ही अच्छे गुड फैट पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सेकंड, इसे रोस्ट करने के बाद मैंने ले लिया 50 ग्राम ही नारियल, सूखा हुआ खोबरा जिसे कहते हैं, उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसे भी डाल लेंगे। इसके तो अपने ही फ़ायदे हैं, सभी ड्राई फ्रूट्स के अपने अपने फ़ायदे होते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और सर्दियों में इनका ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया है अखरोट, 50 ग्राम अखरोट ले लिया है। अब ये सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं, जिससे इनका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और ये है पॉपी सीड, जो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, जिसको खसखस कहते हैं या पोस्ता दाना भी कहा जाता है, तो इसे भी 2 टेबल स्पून डाल दिया है और सबको घी में 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। निकाल कर एक प्लेट में एक साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। फिर अपनी कढ़ाई को साफ़ कर लेते हैं और उसमें बाकी बचा हुआ जो हमारा घी है वो डाल देंगे, जो हमने बचा कर रखा था। अब यहाँ पे वो उस घी का इस्तेमाल करेंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हमने जो चने का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे सारा, और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई करनी है हमें। भुने हुए चने के आटे में प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये भुने हुए चने का तासीर भी गर्म होता है, तो इसे हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रखना चाहिए, जो हमारी बॉडी में हीट भी देता है। ड्राई फ्रूट के साथ मिलकर जब ये मिठाई बनेगी तो ये और भी फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो ये ग्लूटेन फ्री मिठाई या दवाई आप ज़रूर से इस सर्दी बनाकर खाएं। सर्दियों में हमें इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर से बनाना चाहिए और अपने डेली रूटीन में उसको शामिल करना चाहिए, जिससे हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। और हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हल्की सी खुशबू आ रही है, तो अब इसमें और भी हेल्दी चीज़ें डालेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया 50 ग्राम गोंद। ये कीकर बबूल का गोंद होता है, इसको ढिंक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एडिबल गम कहते हैं। ये कैल्शियम से लोडेड होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और इसे सर्दियों में ही खाया जाता है। और ये है पाउडर, इसका बन गया, तैयार हो गया है। फिर कढ़ाई की तरफ चलते हैं, उसे भी चलाते हैं वरना वो लग जाएगा, तो इसे चला लेती हूँ मैं अच्छे से। और इसे चलाते हुए मैं बीच में थोड़ी सी जगह बना लूँगी और उसमें 1 टीस्पून घी और ऐड कर देंगे। यहाँ पर गोंद का पाउडर डाल देते हैं और गोंद के पाउडर के साथ भी इसकी 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे। जितनी ही इसकी भुनाई होगी ये उतना ही अच्छा बनेगा, और इसमें से एक भीनी सी खुशबू आती है सौंधेपन की,
और वही इसकी पहचान है कि अब इस हेल्दी सी मिठाई को मीठा करने के लिए आप जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इतना हेल्दी बना ही रहे हैं तो मीठा भी हेल्दी ही डालना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी गुड़। आप चाहें तो मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ की जगह। 150 ग्राम के आसपास मैंने गुड़ लिया है, जो कि देसी गुड़ है, जिसका कलर थोड़ा डार्क होता है, जिससे हमारी मिठाई थोड़े कालेपन पे बनेगी। आप चाहें तो इसमें लाइट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1.5 कप 1.5 कप पानी लिया है और सारे गुड़ जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे उस गुड़ को डाल देंगे, क्योंकि हमें गुड़ का एक शीरा तैयार करना, एकदम पतला सा, बस वो पिघल जाए हमारा गुड़, इसके लिए उसमें डाल देंगे। और इसे गैस की फ्लेम ऑन करके लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे, जिससे हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए, एक गुड़ का शीरा सा हो जाए। इसकी कोई चाशनी नहीं तैयार करनी है, ना ही एक तार आना है। जैसे ही हमारा गुड़ पिघलने लगेगा और अच्छे से हमारे गोंद और बेसन से सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब इसको 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा है और गैस की फ्लेम का बहुत ही ध्यान रखें। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ज़्यादातर लो पे ही इसकी भुनाई करनी है। और इसको भूनने में मेरा टोटल टाइम 10 से 12 मिनट लगा है। और इधर दूसरे साइड गैस की फ्लेम पे मैंने गुड़ को पिघलने के लिए रखा था, तो उसे भी चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमारा गुड़ का पानी तैयार हो गया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे सारे, जो हमने सबसे पहले रोस्ट किए थे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है कोसली, हल्का सा दरदरा है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर भी कुछ सेकंड इसको चला लेंगे, जिससे कि ये आपस में एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हमारे ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे घी भी थे, क्योंकि हमें उसे घी में रोस्ट किया था, तो उसमें घी भी था। और हमारा ड्राई फ्रूट्स अपना भी नेचुरल ऑयल रिलीज़ करता है। ये सभी चीज़ों को भी 10 से 20 सेकंड और भून लेते हैं। और हम हेल्दी चीज़ें तो अपने डाइट में शामिल कर ही लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसकी सभी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब भी करे। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ मसाले, जैसे कि हमारा दखनी मिर्च, जिसे सफ़ेद मिर्च कहते हैं, सफ़ेद मिर्च का पाउडर होता है, वो विटामिन सी से लोडेड होता है, जो हमारा आयरन ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे सूंठ भी कहते हैं। तो ये दोनों मसाले मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। सूंठ हमारा सर्दियों में कफ और खांसी वगैरह में बहुत आराम देता है। अब यहाँ पे सारे मसाले और बेसन एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी सौंधी आ रही है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर का ये हो गया है। और जब ये इस तरह का कलर आ जाए तो ये हो चुका है। अब इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ की चाशनी डालने के लिए मैंने एक छन्नी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर गुड़ में कुछ गंदगी होगी तो उसमें छन जाएगा। और सारा पानी एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। दो से 3 बार में मैंने सारा गुड़ का पानी डाल दिया और ये सारा पानी ऑब्जर्व भी हो गया है। और इसमें सीधे आप कद्दूकस किया हुआ गुड़ भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी बर्फ़ी थोड़ी सख्त साइड पे बने, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बर्फ़ी थोड़ी सॉफ्ट बनेगी और मुझे सॉफ्ट ही बर्फ़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे गुड़ का चाशनी बनाकर डाला है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं।
अब ये हमारा हलवा या मिठाई जो भी कहें, ये कढ़ाई में घी को जो है वो रिलीज़ कर रहा है और एक जगह इकट्ठा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये तैयारी की तरफ ही है और ये घी जब साइडों से छोड़ दे तो हमारा हलवा लगभग तैयार है। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसे निकाल कर एक बाउल में रख दें और चम्मच और कटोरी में निकाल कर गीले हलवे की तरह खा सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी एक बर्फ़ी बनानी है तो मैं इसे और भी भूनूंगी जिससे ये और भी थोड़ा स्टिफ हो, जिससे इसकी बर्फ़ी बन सके। अब ये हलवे की तरह दिखने वाली मीठी मीठी सी जो सर्दियों की दवाई है ये हमारी तैयार हो गई है और इसे मैंने एक बड़े बर्तन में देसी घी ग्रीस करके और उस पर निकाल लिया है। अब इसे एक बाउल की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको चिकना कर लेंगे जिससे हमें बर्फ़ी बनाने में आसानी होगी। इसे थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख देती हूँ। अब इसमें मैंने थोड़े से फ्रेश ग्रेटेड नारियल डाल दिए थे ऊपर से, थोड़ा अच्छा दिखे। और इसके पीस आप अपने मन मुताबिक जो भी शेप चाहें वो दे सकते हैं, आप खुद के बॉस हैं। मैंने इसे बर्फ़ी का शेप दिया है, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए। इस सर्दी जाने से पहले एक बार ज़रूर से बना लें और इन्जॉय करें।